स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आवश्यक है सीखने का क्रम लगातार जारी रखना। जब भी हम नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग एक नया कनेक्शन बनाता है, और यदि हम लंबे समय तक कुछ नया नहीं सीखते हैं तो मस्तिष्क अपने कनेक्शन खोने लगता है और हम स्मृति व सीखने के साथ अधिक संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज 22 जुलाई की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य विषयों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। तो आइए आज के इस अवसर पर हमारे मस्तिष्क से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है। मस्तिष्क खोपड़ी में स्थित होता है। यह चेतना और स्मृति का स्थान है। सभी ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वचा से आवेग यहीं पर आते हैं, जिनको समझना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना मस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। 2 साल तक के बच्चों का मस्तिष्क लगभग 80% विकसित हो चुका होता है। सेरोटोनिन एक रसायन है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार के लिए आवश्यक है। जब सेरोटोनिन या एस्ट्रोजन का स्तर बदलता है तो कुछ लोगों के लिए इसका परिणाम सिर दर्द या माइग्रेन होता है। सेरोटोनिन का स्तर दोनों लिंगों को प्रभावित करता है, जबकि एस्ट्रोजन के स्तर में उतार चढ़ाव केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। मस्तिष्क दिन और रात हमेशा कार्य करता है। मस्तिष्क की स्वस्थता के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक होती है। नींद की कमी मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की सभी यादों को इकट्ठा करता है। भारत में संगीत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मुकेश चंद्र माथुर जी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1923 में दिल्ली में हुआ था। कुदरत ने उनके अंदर जो काबिलियत दी थी वह लोगों के सामने आई और उनकी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया पर छा गया। मुकेश जी को अपना यह गीत बहुत पसंद था। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ ही 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज है राष्ट्रीय आम दिवस। आम लोगों की पसंदीदा फलों की सूची में सबसे ऊपर है। भारत में लगभग 5000 साल पहले से आम की खेती की जाती है। यह भारत के लोक गीतों और धार्मिक समारोहों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मैंगो शब्द मलयालम शब्द मन्ना से लिया गया है। पुर्तगाली वर्ष 1498 में मसाला व्यापार के लिए जब केरल लाए तो उन्होंने मन्ना का मंगा के रूप में उच्चारण किया और आगे जाकर यही मैंगो के रूप में बदल गया। वर्ष 1947 में आज ही के दिन पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।